देखिए दोस्तों, नाम बदनाम होने की संभावना दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, लोगों ने वह चाल चलने की शुरुआत किया है जो कि अब ऐसा पड़ाव लेकर आएगा जिनका असर बदनामी का कारण बन सकता है। मेरे बात को मजाक मत लो। मैं आपके सामने ये जो भी बता रहा हूं मजबूरी में बता रहा हूं। लेकिन अगर आज हम खामोश हो गए तो आप लोगों के साथ वह छल कपट हो जाएगा जिनका तुम हकदार तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे बारे में अफवाहें और झूठी शिकायतें फैल सकती हैं। हाँ दोस्तों, इसलिए मैं आपसे एक छोटा मदद मांगता हूं, जिन्हें देने में बिल्कुल इनकार मत करना, क्योंकि मैं यह वीडियो आपकी कुंडली के संपूर्ण गोचर की दृष्टि से तैयार करके लाया हूं। भले ही आपको यह खबर देखने में सुंदर ना लगे, लेकिन अगर तुमने अपने जिंदगी का कुछ टाइम देकर यह वीडियो को सच्चे दिल से देखा और अकेले में जानकारी को ग्रहण किया, तो फिर तुम यही कहोगे कि गुरुजी, मैं आपका एहसान कभी भुला नहीं पाऊंगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि तुम तो जानते हो कि जब मनुष्य मजबूर हो जाता है, हालातों के कारण थोड़ा कमजोर हो जाता है, तब यह दुनिया वाले उन्हें दबाना चाहते हैं और उनसे गेम खेलना चाहते हैं। परंतु अरमान सजाने में और अरमान को पूरा करने में बहुत फर्क होता है। हालातों के कारण तुम थोड़ा मजबूर हो, लेकिन तुमसे गेम खेलना चाहता है लोग। पर तुम चिंता मत लो, आज तो वक्त आ चुका है उन्हें भी जवाब देने का, क्योंकि जहां बात बदनामी का हो वहां कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इंसान का एक मर्यादा होता है जो मर्यादा को कोई टूटने नहीं दे सकता। हाँ दोस्तों, और मुझे आपके ऊपर इतना तो विश्वास है कि आप वह भावनाओं को समझेंगे, वह इशारों पर चलेंगे जो यह घटना से जुड़ा है। जी हाँ, इसलिए हमारे मां लक्ष्मी जी आपके गोचर को पढ़ लिए हैं। इसलिए देर मत करो, यह वीडियो को एक लाइक प्रदान कर दो और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, जय मां धन की देवी लक्ष्मी। हमारे जीवन काल में मां पैसों का बारिश करना और हमारे परिवार को वह खुशियां देना जो हमारे परिवार में नहीं आया है। हमें शत्रु से रक्षा करना आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट में लिखने से और जुबान पर दिल की बात लाने से भगवान डायरेक्ट हमारी इच्छा पूरा करते हैं। हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि शायद तुमने अपने जिंदगी में वह मनुष्य को जगह दिया होगा जो मनुष्य हर बार तुम्हारी कमजोरी जानना चाहता होगा। वह आपके सामने अलग ढोंग करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि यह हमारे सामने इतनी मीठी बातें करता है तो यह हमसे बहुत प्रेम भी करता होगा, यह हमारा भावनाओं का कद्र करता होगा, तभी तो यह हमारे सामने इतना अच्छा ज्ञान देता है। लेकिन कभी आपने एक चीज को अच्छी तरह से गौर किया है कि दोस्तों, वह मनुष्य जो तुम्हारे साथ जुड़ा है वह तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी ज्ञान भी देता है और हंसकर मीठी वचन का उपयोग करता है, और तुम्हें तो लगता है कि वह हमसे प्यार करता है, लेकिन तुम शायद गलतफहमी में हो। वह तुम्हारे अंदर की वह कमजोरी को बाहर निकाल रहा है, जिनके सहायता से वह तुम्हारे मर्यादा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश लगातार कर रहा है, जो समाज में एक बेहतरीन तुम्हारा प्रतिष्ठा है। लेकिन वह समझ में तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, और उनका यही एक सबसे बड़ा मकसद समझ लो जो लेकर आया है। और वह तुमसे इतना गहरा जुड़ चुका है, तुम्हारे जीवन काल में ऐसा जगह बना लिया है कि तुम उनके ऊपर खुलकर शक भी नहीं कर सकते हैं। उनके असलियत तुम जल्दी नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि वह हर बार बुद्धि का ही उपयोग कर रहा है। और अब की बार तो दोस्तों ऐसा चाल रचा है जिन्हें हम शब्दों में बयान तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक सीधी सी बात आपको कह देना चाहता हूं कि अब आप सभी को काफी ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता होगा। वह लोगों से जिनका नियत पर तुम्हें भरोसा नहीं है, जिनका काम होता है हमेशा दूसरों को बर्बाद करने का। लेकिन यह कर्तव्य अब तुम्हारे ऊपर आया है कि दोस्तों, अब तुम अपने जिंदगी में आंख खुल रखो, कान खड़ा रखो और थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा यही ताकत उन्हें ऐसा जवाब देगा कि दोस्तों, वह दोबारा से कभी किसी का बदनामी नहीं कर पाएगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि मुझे एक चीज तो अच्छी तरह से मालूम है कि इस राशि के जितने भी जातक होते हैं, इसमें समझदार काफी होता है और आसानी से इस राशि के जातक अपना नुकसान तो नहीं करेगा। यह मुझे पक्का यकीन है, और आपको नुकसान भी नहीं करना है। एक तरफ से समझ लो कि यह हमारे मां लक्ष्मी जी का तुम्हारे लिए एक चेतावनी है जो आने वाले अगले 48 घंटे तक आया है, और हमें लगता है कि माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर काफी मेहरबान होते हैं, तभी तो वह इतनी महत्वपूर्ण खबर देते हैं कि हर प्रकार से तुम्हारा हेल्प का ही कारण बनता है, मतलब तुम्हारा एहसान करता है।
और यह एहसान के बदले तुमसे आज तक कुछ मांगा भी नहीं है। वह तो चाहते हैं कि तुम्हारा दुनिया इतना खुशियों से भरा रहे, तुम इतना उन्नति करें कि यह दुनिया वाले तुम्हारा कुछ बिगाड़ा ना सके। भले ही आप यकीन ना करें, लेकिन ऊपर वाले हमारे खुशी से बहुत खुश होते हैं, तभी तो वह हमें पहले ही संकेत देते हैं तुम्हारे ऊपर टेंशन आने वाला है, तुम थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दो। हाँ दोस्तों, देखिए देखिए, आप भी जानते हैं कि मेरा तो एक ही काम है, आपको सावधान करना। लेकिन आप सावधान होते हैं या नहीं होते हैं, यह तो दरअसल आपके ऊपर जिम्मेदारी बनता है। परंतु एक और बात सत्य है कि मैं आपके ऊपर वह टेंशन आने से रोकना चाहता हूं जो टेंशन तुम्हें तकलीफ दे सकता है। इसलिए यह घटना को तुम ऐसा बदल दो कि यह घटना तुम्हारा तारीफ करने लगे। हाँ दोस्तों, और यह घटना कैसे बदलेगा? तो चलिए गुरुजी से ज्ञान लेते हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है कि एक आगे तो एक पीछे, लेकिन ना कभी आगे वाले को अभियान होता है, न कभी पीछे वाले को अपमान महसूस होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय के बाद स्थिति बदलने वाली है। किसी को जीवन कहते हैं। इसलिए अगर जीवन में आपके पास किसी चीज की कमी हो तो कभी घबराए नहीं, और अगर आपके पास धन दौलत या फिर किसी चीज बहुत अधिक हो तो कभी घमंड और अहंकार नहीं करना। यह मत सोचना कि आज हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सामने जो इंसान है उसे हम क्या हिला देंगे, हमारे नीचे वाले इंसान को हम क्या ही इज्जत देंगे। यह कभी मत सोचना दोस्तों। जिंदगी यही है कि जो इंसान के अंदर अभियान और घमंड आ गया तो बता दे कि वह इंसान एक दिन नीचे गिर जाएगा। इसलिए घमंड और इंसान कभी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन स्थिति सबका बदलता है। वह इंसान कभी भी आपका अहमियत नहीं समझेगा, जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। जो जिस वक्त तुम्हें बुलाएंगे आप उसे वक्त हमेशा उनके बातों पर आप वहां पर चल जाएंगे, उनके सामने उपलब्ध हो जाएंगे, तो वह तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेंगे, वह तुम्हें अहमियत कभी नहीं देंगे। इसीलिए अपनी इज्जत को स्वयं बनाना पड़ेगा। हर पल हर समय कभी किसी के सामने जाने से आपकी इज्जत बहुत कम हो जाएगी। जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की टच बटन को मजाक में लेना सीख लें। ऐसी बातों में आप गंभीर बनेंगे तो स्वयं को तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं देंगे। अगर आप छोटी मोटी कुछ बातों को आप उसे गंभीर लेंगे, आपके मन में वह बैठ जाएगा तो आपको वह तकलीफ देगा, आपको खुश नहीं देगा। इसलिए टच बटन को इग्नोर करें, उसे मजाक में लेना सीख लो। दोस्तों, आप जिंदगी में हमेशा खुश रहो, क्योंकि दोस्तों, जब तक इंसान किसी चीज में कामयाब नहीं होते हैं तो उनके बारे में तरह तरह के बातें करते हैं, कुछ से कुछ उनके लिए चर्चाएं होती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर जब इंसान कुछ कर लेता है तब उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, ये बात का आप सभी लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, और कुछ बातों को कभी भी अपने जीवन में अपने मन में मत सोचें कि आज हम किस किस से बातों को सोचकर अपने मन को दुखी क्यों करें, अपने मन में चिंता क्यों है। यह बात का आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों, जिंदगी में खुश रहना है तो हमेशा अपने वर्तमान जीवन का आनंद ले और अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को देखकर ही जिंदगी में कोई फैसला देना। दूसरों को देखकर फैसला दोगे तो जिंदगी में पछताओगे। दोस्तों, जो चीज तेरे लिए परेशानी का रास्ता बन, ऐसी चीजों से हमेशा दूर रहो। दोस्तों, वक्त तो एक एक दिन बदल ही जाएंगे। आज अगर तू अपने बुरे वक्त में घबरा रहा है, चिंता कर रहा है, तो क्या तेरी चिंता दूर होगी? नहीं ना होगी, उससे तेरे मन में और चिंता बढ़ जाएगी। इसलिए चिंता मत करो। जिंदगी में दुख है तो खुशियां भी आएगा, और तकलीफ है तो सुख भी तुम्हें मिलेंगे। इसलिए कि बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। घबराने से कभी कोई रास्ता बदलता नहीं है। इसलिए धीरज रखो, मन में धैर्य रखो, ताकि दोस्तों तेरा जीवन भी एक दिन बदल सके। जी हां दोस्तों, तो गुरुजी के इन बातों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अगले 2 दिनों के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले या 2 दिनों का समय आपकी जिंदगी के लिए कुछ ऐसा समय रहने वाला है दोस्तों, जहां आपकी बदनामी के चर्चे होते थे, आज वही आपके नाम के अच्छे चर्चे होंगे। दोस्तों, जो बदनामी का बोझ आप लोग बहुत दिनों से धोते हुए आ रहे थे, जो झूठ आपकी इज्जत पर कलंक लगा हुआ था, जो झूठ दाग लगा हुआ था, तो अब वह दाग आपका मिटाने वाला है। दोस्तों, जिन लोगों ने तुम्हें बदनाम करने की जो साजिश हमेशा रखते थे, तो आज उनकी बदनामी या पूरी दुनिया देखने वाली है। दोस्तों, आज आप खुद अपने जीवन काल में वह घटना का निर्माण होते हुए देखेंगे
जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में आपको बदनाम करना चाहता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि दुनिया अगर आपके खिलाफ कितना भी हो जाए, अगर तू सच्चा है तो वह कभी सच नहीं हो सकता है। दोस्तों, इंसान किसी को कितना भी नीचे गिरने की कोशिश कर ले, अगर उसका कर्म सच्चा है, अगर वह इंसान सच्चा है तो उसे कोई गिर नहीं सकता है। पुराने वाले इन 2 दिनों के भीतर दोस्तों आपके जीवन में कुछ ऐसी ही घटना होने वाली है जो आप लोगों ने आज तक हमेशा ही सोचते थे। लेकिन अब बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता काली जी ने बहुत ही बड़ा चमत्कार आपके जीवन में कर दिया है। और यह चमत्कार आपके जीवन के लिए कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि दोस्तों आपके जीवन में जो भी बेवजह की उलझन चल रहे थे, जो आपके जीवन में बेवजह का शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था, जो आपके ऊपर झूठा कलंक लगा हुआ था, जिन लोगों ने आपके खिलाफ हमेशा एक झूठा साजिश किया हुआ था, तो अब आने वाले इन 2 दिनों के भीतर दोस्तों आपके जीवन से वह सभी कलंक तो दूर होंगे। यहां तक दोस्तों आपके लिए जो इंसान गड्ढा खोद रहा था, तो अब वह इंसान खुद उसे गड्ढे में गिरने वाला है। क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी और माता काली जी ने जो बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन पर कर दिया है दोस्तों, इसे तो तुम्हारी दुनिया बदल ही जाएंगे। लेकिन वहीं आपकी जिंदगी में जो इंसान एक झूठे आंसू दिखाकर आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे थे, तो आज उनकी बर्बादी तुम खुद अपनी आंखों से देखने वाले हो। जी हां दोस्तों, या 2 दिनों के भीतर दोस्तों आपकी बदनामी करने वाले इंसान खुद वह बदनाम होने वाला है। वह कहते हैं ना कि अगर तू दूसरों के साथ बुरा कर रहा है कि तो तेरे साथ भी एक दिन बुरा होगा। क्योंकि दोस्तों कर्मों का लाठी तो इंसान को एक एक दिन जरूर मिलता है। अगर आज तो किसी के लिए बड़ा कम कर रहा है तो एक दिन तुम्हें भी उसे बुरे कर्म का सजा मिलेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो आज यह घटना का निर्माण आप सभी के जीवन काल में हुआ है, और यह घटना आपके जीवन के लिए बहुत ही भाग्यशाली घटना होने जा रही है। दोस्तों अब आपको अपने जीवन से सभी कलंक से छुटकारा भी मिलने वाला है। और यहां तक कि दोस्तों जिंदगी में जो आपकी मां की खुशी था, जो आपकी जिंदगी में जो आप हमेशा अपने एक बेहतर जीवन के लिए जो मेहनत हमेशा किया करते थे, जो आप एक सही रास्ते पर चल करके अपनी जिंदगी को बदलना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो आज आपकी वह जिंदगी भी बदलने वाला है। आज माता काली जी आप सभी के लिए जिंदगी में कई रास्ते खोल देंगे, जो आपके लिए भविष्य का एक बहुत ही सुंदर रास्ते होने वाले हैं, जो आपके आने वाले जीवन के लिए एक बहुत ही बेहतर रास्ते होने वाले हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपने भविष्य की चिंता छोड़ो, क्योंकि दोस्तों अब आपका जीवन बदलने का समय आ चुका है। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर 2 बड़ी शक्ति का आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर पड़ने जा रहे हैं, और यह 2 बड़ी शक्ति आपकी जिंदगी में अब केवल ऐसा चमत्कार करने वाला है कि देखकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे। आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे जीवन में यह चमत्कार की घड़ी कभी शुरू हो सकता था। आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन 2 दिनों के समय अंतराल में 2 देवी मां आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, और इससे आपका पूरा जीवन ही बदल जाएंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपको अब जीवन में अपने धीरे धीरे मुकाम में हासिल भी मिलने वाला है, और आपका मुकाम आज आपको मिलेंगे, जिसे देखकर आप सभी के आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे कि 2 देवी मां आपके जीवन में एक साथ आपकी कुंडली में ऐसा चमत्कार करने जा रहे हैं कि देखकर आपके भी आंखों से खुशी के आंसू निकल जाएंगे। दोस्तों इस वक्त आपके जीवन में आपकी ऐसी ऐसी काम बनेंगे जो बरसों से हमेशा रुकते हुए आ रहे थे, जो बरसे से आपके कामों में रुकावट आ रही थी, जो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, जिससे आपके जीवन में आपको बहुत परेशान होना पड़ता था। लेकिन अब अगले इन 2 दिनों के भीतर पूरी होने वाले हैं, जिससे आपको अब जीवन में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको अपने कामों को लेकर के चिंता भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों वह कहती है ना कि अगर आज आपका कोई काम परसों से अटक रहा है तो एक दिन आपका काम जरूर बनेगा। आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपकी कोशिश भी सफल होगी। इसलिए जिंदगी में ज्यादा घबराओ नहीं दोस्तों। अगर आज तुम कोशिश अपने बेहतर जिंदगी के लिए कर रहे हो तो एक दिन तुम्हें अपने कोशिश का पूरा परिणाम भी मिलेगा। और वही दोस्तों आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में रोजी रोजगार की जो समस्या थी, जो आप रोजी रोजगार के लिए जिंदगी में बहुत ही परेशान थे और आप जो एक बहुत अच्छे रास्ते ढूंढ रहे थे, जिंदगी में मुंह के की तलाश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों
देखा जाए तो आपको जीवन में बेहतर मौका मिलने वाला है। अगले आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपकी रोजी रोजगार की समस्या दूर होने वाली है और जिसके कारण आप सभी के चेहरे पर एक बहुत ही उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिल सकते हैं। मन की चिंता दूर होंगे और आप अपने जीवन में एक खुशी का माहौल भी देखेंगे। जी हां दोस्तों, इन 2 दिनों के समय अंतराल में आपकी जिंदगी से धीरे धीरे आपके जीवन में जो तमाम तरह के कार्यों में आपकी वृद्धि नहीं हो रही थी, जो आपके जीवन मानो तो एक जगह रुक गया था, एक जगह खड़ा हो गया था, जो आपके लिए जीवन के प्रत्येक कार्यों को करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो जिंदगी में आपको बहुत ही समस्या हो रही थी, तो आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपके जीवन की धीरे धीरे सभी समस्या दूर भी होने वाले हैं और आप सभी को काफी खुशी का अनुभव भी होने वाला है। और वही अगर आप खराब काम करने की सोचेंगे तो गारंटी है कि आपके परिवार वाले ही आपको रोकेंगे, क्योंकि खराब काम में उतना धन नहीं है जितना अच्छे काम में मिलता है। इसलिए फैसला अगर आप ले भी रहे हैं तो एक बार अपने भाइयों या फिर अपने परिवार से पूछ लें, तभी आगे बढ़े। आज किसी के वजह से आपको कुछ कीमती चीजों का कुर्बानी भी देना पड़ सकता है। कोई ऐसी जरूरतमंद इंसान आपको रहेगा और आप कुछ चीज की कुर्बानी भी दोगे, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जरूर मां, इंसान तो भगवान होता है और उनके मांगे चीज को पूरा करना भी हमारा हक होता है। तो मैं यही कहूंगा इस राशि के सभी जातकों को कि जरूरतमंद को देखकर इग्नोर नहीं करना है, उनकी कुछ सहायता कर देना है। बड़े दिनों के बाद आज हमारे माता लक्ष्मी जी आपको अपनी संकट से बुलाने भी वाले हैं और माता काली जी के मंदिर दर्शन पूजा करने के लिए भी आप जा सकते हैं। पर मंदिर जाते समय कि किसी के साथ कड़वी बातें नहीं करना है, खुशी मन से मंदिर जाना है। और जो आपके मन में टेंशन था, तो दोस्तों उनके दरबार पहुंचते ही आपकी टेंशन सारी दूर हो जाएंगे और आपने जहां से ज्यादा कर्ज लिया था तो वह कर्ज की भरपाई भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर भी सकते हैं। मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे लोग इस वीडियो में अभी मौजूद हैं जो कि विद्यार्थी हैं और वह पढ़ाई लिखाई तो पूरी तैयारी कर लिए हैं, लेकिन नौकरी आपको प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, यह कलयुग में पैसा इतना कीमती है कि आप नौकरी भी लेने जाओगे तो वहां भी धन की जरूरत पड़ेगा। फिर भी टेंशन ना ले, आपके अंदर उतना तो काबिलियत है और मैं गारंटी देता हूं कि आप जिस नौकरी की तलाश करने जा रहे हैं तो घर से निकलते समय पहले देख ले कि दोस्तों आपको कोई नजर लग रहा है, कि अगर नजर लग रहा है तो आप थोड़ी देर घर में रख लें और रुकने के बाद सबसे जरूरी बात की कुछ मीठी चीज तो आपको अवश्य ही खाना है, क्योंकि भागवत गीता में वर्णित किया गया है कि मीठी चीज खाकर घर से बाहर निकलने पर हमारा काम बनता है। इसलिए आप लोग ऐसा जरूर करें। आने वाली अगले 2 दिनों के अंदर आपके जो जीवन संगिनी है वह दोस्तों अचानक से आपसे प्यार भी जताने लगेगा, क्योंकि आप उनके लिए कुछ ऐसे कीमती तो फिर ले जाने वाली है जो तोहफा को देखकर वह तो नाचने ही लगेगा, जिसका सही परिणाम आपको प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए यह समय अब आपको सही परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। सभी भी बहुत कम है, हल्के में मत लीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है इस प्रकार की बात को तलाशने में और आप वीडियो को आधे अधूरे में देखकर भाग जाते हो या बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसीलिए आपको फायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों, जब तक आप किसी भी बात को अच्छी तरह से नहीं जानोगे तो फिर उसका फायदा आपको कैसे होगा। जी हां मेरे साथियों, समय बहुत कम है, इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। यही निवेदन है, तभी आपको फायदा होगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरुजी का समाचार आते हैं वह वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपकी हर एक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे और गुरुजी का व्यक्त प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा और इसी के साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिरकार कितना आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, पिछले समय से घरेलू व्यवस्था को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। अपने किसी काम में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपको सफलता देगा। शाम को दोस्तों के साथ मस्ती भरा समय बीतेगा। मानसिक सुख शांति भी मिलेगी। बड़े लोगों के सम्मान का ध्यान रखें। वाद विवाद में पड़ने की बजाय मौन रहें।
परिवार से संबंधित व्यवस्था बनाने में रुकावट आ सकती है। समय आने पर परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। कोई भी यात्रा करना समय और पैसे का नुकसान ही रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियां व्यवस्थित चलती रहेंगी। कोई सरकारी मामला सुलझाने से पहले अपने कागज व्यवस्थित कर लें। नौकरी पेशा लोगों को प्रोजेक्ट पर टीम वर्क में काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। अधिकारियों से तारीफ मिलेगी। घर में किसी मांगलिक काम की योजना बनेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा तथा दोस्तों गहरा मानसिक तनाव हो सकता है। पुराने आघात या भावनात्मक दर्द को फिर से महसूस कर सकते हैं। इस कार्ड का संदेश यह भी है कि यह समय ठीक होने और समझने का है। आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानने और आगे बढ़ने की जरूरत है। जो कुछ भी खत्म हो चुका है उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना आपकी सफलता की कुंजी होगी। करियर में कुछ तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर असहमति से मनोबल कमजोर हो सकता है। यह समय अपनी कार्य शक्ति और प्रोफेशनलिज्म को साबित करने का है। परेशानियों के बावजूद आपके प्रयासों में सफलता और स्थिरता आएगी। प्रेम में अस्थिरता आ सकती है। पुराने रिश्ते से जुड़ी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। कोई कठिनाई है तो समझदारी और धैर्य से समाधान निकलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। मानसिक तनाव शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। तनाव और चिंता की स्थिति से बचने के लिए ध्यान, योग और संतुलित आहार का पालन करें। आपको खुद को आराम देने और दोबारा ऊर्जा प्राप्त करने की जरूरत है तथा आज भाई बहनों से संबंधित भावनात्मक फैसले लेने पड़ सकते हैं जो सकारात्मक होंगे। राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। घर में कुछ रखरखाव और बदलाव संबंधी योजनाएं बन सकती हैं तथा दोस्तों रिश्तेदार के अचानक आने से आपके महत्वपूर्ण कामों में रुकावट आ सकती है। परिवार और निजी कामों में व्यवस्था बनाकर रखना चुनौती होगी। फालतू बहसबाजी से खुद को दूर रखें। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें वरना पिछड़ सकते हैं। बिजनेस में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बनते कामों में कुछ रुकावट आ सकती है। किसी असमंजस की स्थिति में अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करना जरूरी है। नौकरी में काम ज्यादा होने से ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। लव पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। प्रेम संबंध जल्दी ही विवाह में बदलने के अवसर बनेंगे। वर्तमान मौसम की वजह से आलस और सुस्ती जैसी स्थिति रहेगी। घर के सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है और हां, मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। यह समय अपने विचारों को व्यवस्थित करने और सही दिशा में कदम बढ़ाने का। आपको अपने विचारों और दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता होगी। आप अपनी नेतृत्व क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। अपने ज्ञान और अनुभव पर विश्वास रखें तथा करियर में आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। अपने मैनेजमेंट स्किल और रणनीतिक नजरिए से कठिन स्थितियों का सामना कर लेंगे। टीम के साथ बेहतर तालमेल से सफलता की ओर बढ़ेंगे। अपने अधिकार का सही उपयोग करेंगे। प्रेम जीवन में स्पष्टता का समय है। आप अपने साथी के साथ रिश्ते में गंभीरता से बातचीत करेंगे। कोई भ्रम था तो वो खत्म हो सकता है। आप किसी रिश्ते में हैं तो मजबूत और स्थिर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम और संतुलन की आवश्यकता होगी। अत्यधिक चिंता और काम की प्रेशर से बचने की कोशिश करें। उचित आहार और नियमित व्यायाम से ऊर्जा और सेहत बनाए रख सकते हैं तथा काफी समय से किसी काम के लिए चल रही कोशिशों में मन मुताबिक सफलता मिलेगी। निजी मामलों में थोड़ी सी सावधानी से काफी चीजें अपने आप सुव्यवस्थित हो जाएंगी। अपने दैनिक काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कुछ परेशानियां और रुकावट भी रहेंगी। अपने शुभ चिंतकों की सलाह पर भी जरूर अमल करें। इससे आपको कोई समाधान भी मिल सकता है। युवाओं को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। फालतू तर्क वितर्क से भी दूर रहें। बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं। अपनी काबिलियत से अपने कामों को गति देने में सक्षम रहेंगे। जमीन जायदाद संबंधी कामों में रुकावटें आएंगी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं। लव परिवार वालों का सहयोग बना रहेगा। घर में व्यवस्थित माहौल रहेगा। नजदीकी दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।
वर्तमान मौसम में लापरवाही की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इस समय अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखना जरूरी है तथा खुद को किसी स्थिति में असहाय या अकेला महसूस कर सकते हैं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आपका कोई विशेष काम पूरा हो सकता है। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों का भी मार्गदर्शन मिलेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लोन के लिए अप्लाई किया है तो काम बन जाएगा। युवाओं को मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे तथा फालतू काम और आलस्य में अपना समय खराब न करें। कोई उपलब्धि खो सकते हैं। कोई कर्जा लेने की योजना बन रही है तो एक बार फिर से विचार कर लें। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, बैंक के कागज संभाल कर रखें। व्यावसायिक स्थितियों में सुधार हो सकता है, इसीलिए अपने कामों पर फोकस करें। प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के साथ संबंधों को और मजबूत करने में लगाएं। ये संबंध आपकी तरक्की में फायदेमंद होंगे। नौकरी में मन मुताबिक काम मिलेगा। बदलाव के भी अच्छे मौके मिलेंगे। दांपत्य संबंध खुशनुमा रहेंगे। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग पर जाने के मौके मिलेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। मौसम के बुरे असर से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करें तथा अपनी क्षमताओं और विकल्पों को लेकर बड़ा कदम उठाने की कोशिश करेंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाएं। यह आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। आपकी सोच और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको आत्मविश्वास और सही नजरिए का इस्तेमाल करना होगा। करियर में नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार हैं। कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यह निर्णय सरल नहीं होगा। किसी योजना पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आगे बढ़ाने का है। प्रेम जीवन में कुछ नए विचार और योजनाएं आ सकती हैं। आप किसी रिश्ते में हैं तो भविष्य के बारे में गहरे विचार कर सकते हैं। किसी विशेष रिश्ते में सुधार करने और उसे नई दिशा देने का समय है। स्वास्थ्य के मामले में खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रखें। योग या ध्यान से अपनी ऊर्जा को बनाए रखेंगे। आप कोई लंबी यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शरीर को सही तरह से तैयार करें। तथा दोस्तों, यह तो आप देख ही चुके कि आकस्मिक प्रवृत्ति पर आधारित फैसले कई बार सही साबित नहीं हुए हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने फैसले तर्क की कसौटी पर कसकर ही करें। ऐसा करना और भी जरूरी है क्योंकि कोई ऐसा है जो आपका करीबी होते हुए भी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर एक बार आप सोच समझकर कोई फैसला ले लें तो उसे कार्यान्वित करने में हिचकिचाएं नहीं तथा ऐसा लगता है जैसे आप अपने बनाए फिटनेस कार्यक्रम के अनुसार चल पाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। चिंता न करें, आप जल्द ही अपनी पुरानी शेप वापस पा लेंगे। इसके अलावा आपकी सेहत भी अच्छी है। इसके लिए बस वैसे ही उत्साही बने रहने की जरूरत होगी जैसे आप इस समय हैं। पिछले कुछ समय से आपकी त्वचा पर टेन आ गया है, इसीलिए इसे फलों के अर्क से रगड़ देचकर साफ कर लें तथा आप अपने संबंध से खुश और संतुष्ट हैं। लेकिन इसी संबंध में और आगे बढ़कर आप और भी अधिक खहुशी हासिल कर सकते हैं। आपको नई बातें भी पता चलेंगी। अगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। तब भी आप पर गुस्सा होने की बजाय वे आपको ये समझाएंगे कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। आपको काफी अच्छा लगेगा। साथ ही में दोस्तों, आज आप एक ऐसे सफल पेशेवर से मिल सकते हैं जो आपका कार्य करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन उसके साथ साझेदारी के गठन से पहले थोड़ा सावधान रहे। संभावना है कि वह कार्य के मध्य में अपनी दरों में वृद्धि कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प ये होगा कि आप ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करें जिसमें दरें गतिमान की बजाय स्थायी हो तथा आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा। स्थितियां आपके सामने किसी पुरानी अवांछित बात को फिर से लाकर खड्डी कर सकती हैं जिससे आप बचना चाहते थे। आपको इस समस्या से निपटने के लिए सहनशील नजरिए से सोचना होगा क्योंकि आज आप बिना पर्याप्त कारण अपने आप सहित हर किसी पर सख्त रहे हैं। इस टकराव से नए अवसरें भी आएंगे। अंतिम परिणाम अच्छा ही होगा तथा आप कुछ तनाव में लग रहे हैं। फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे तैराकी और योग आदि का अभ्यास करें। अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए ऐसा नियमित रूप से करें। बहुत ठंडा मौसम हो तो न करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिम में जाकर ट्रेनर के अनुसार
हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। तथा आपका पार्टनर साथ देने वाला और काफी मददगार है, इसीलिए अपनी चिंताओं को खुद तक ही रखकर परेशान होने की बजाय अपने प्रियजनों के साथ बांटें। इससे आपको काफी मदद मिलेगी और काफी हद तक आपका तनाव दूर हो जाएगा। अगर आपके और आपके पार्टनर की बीच की बात है तो कॉफी पीते हुए बात कर सकते हैं। आपका पार्टनर इस बात को सार्वजनिक नहीं करेगा और आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। तथा कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ये खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठाएगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। ये आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डाले। तथा आपको आज कोई अप्रत्याशित अनुभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान ही होंगे, लेकिन इससे आपके मन में हलचल जरूर मच जाएगी। इससे आपके दृष्टिकोण में खासा बदलाव भी आ सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने न घबराएं, लेकिन यह समय अपने स्थान पर दूसरों की भावनात्मक मांगों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक उपयुक्त है। तथा अपना रूटीन काम खत्म करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप अब सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिएं और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं तथा ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके प्रेम की जिंदगी में एकदम से तीव्रतम ऊर्जा का संचार होगा। आपका साथी काफी आक्रामक रवैया अपना सकता है और आप इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि किस तरह से आप इसे संभालें। अगर आप एकल है तो आप उस व्यक्ति के साथ जा सकते हैं जिससे आप अभी तक दूर रहते और परहेज करते थे। आज का दिन अपने रिश्तों के साथ प्रयोग करने के लिए भी उचित है। अगर आपने अभी तक इसकी योजना नहीं बनाई थी तथा आज आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। आप किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। अगर आप एक संपत्ति में आज निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक अच्छा सौदा मिल सकता है। सावधानी से दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर करें। तथा आज आप एडजस्ट करने के मूड में रहेंगे। आपकी लोगों से मिलकर और बातचीत के जरिए किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश से आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। आप तुरंत किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेंगे। आप इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किस तरह आपके आसपास और खुद को भी खूबसूरत बनाकर रखा जाए और सारे कार्यक्रम तय योजना के अनुसार अच्छे से पूरा हो जाए। तथा त्योहारों के इस मौसम में आपने खूब मजे किए हैं। आए, अब आपके लिए अपने शरीर को कुछ हल्का करने का समय है ताकि आप फिर से उतने ही ऊर्जावान महसूस करें। आए, कच्चे फल और सब्जियां अधिक खाएं। आए, कैफीन और अल्कोहल वाले पेय पदार्थों से दूर रहें। आए हुए अपने भीतर ऊर्जा का अनुभव करें और सकारात्मकता का प्रसार करें। आए, साथ ही अपने परिजनों को भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने को प्रेरित करें। उन्हें भी आपकी सहायता की आवश्यकता है तथा माहौल मस्ती का है। आपकी मुलाकात काफी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। आप उसके साथ यादगार समय बिताएंगे। सितारे आपके पक्ष में हैं। यह आदमी आपका काफी करीबी बन सकता है। अभी के लिए अपनी काम संबंधी सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें और इस खास आदमी के साथ खास समय के एक एक पल का आनंद लें। आपको कई नई बातें भी पता चलेंगी और हां, आपको अपने काम से प्यार है और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि विपरीत ग्रह आपके कार्यस्थल में अस्थायी गड़बड़ी का कारण बन सकते हैं। इन क्षणिक भावनाओं के आधार पर किसी भी आवेगी निर्णय लेने से बचें। आप अपने कार्यस्थल पर अपने गुस्से को काबू रखें और विचलित करने वाली स्थितियों को दरकिनार करें। अन्यथा आप एक ऐसी नौकरी को त्याग सकते हैं जिसको आप बेहद प्यार करते हैं तथा एक वृद्ध व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर करेगा। योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना आपकी खासियत है। अपना काम करें, सब सही होगा। शांति बनाए रखें और धीरज से काम लें। कोई आपसे आज मिलने आएगा। अपनी सेहत और आराम का खास ध्यान रखें। जल्द ही ऐसी वित्तीय स्थिति बन रही है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी तथा और चीजों के साथ साथ संतुलित जीवन शैली भी अच्छे स्वास्थ्य से ही संभव हो पाएगी। आय, आपको अच्छी जीवन शैली तो पसंद है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते।
आय अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो अच्छी जीवन शैली का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। आय आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी सब चीजों में रुचि उत्पन्न होगी। आप ऐसे लोगों से काफी प्रभावित होंगे जो फिट रहने के लिए काफी मेहनत करते हैं। आय धीरे धीरे यह आपके भी जीवन का भी हिस्सा बन जाएगा और इससे सकारात्मक बदलाव आएंगे। तथा दोस्तों, आज आपके संबंध में गलतफहमी आ सकती है। कुछ करने के पीछे सच्चे मन से जो भी लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहेंगी। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में जो घटनाएं होने वाली है वह आज से पहले कभी नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि समय सबका आता है, एक ना एक दिन समय सबका बदलता है। यदि दोस्तों आज आपने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया तो दोस्तों कोई गारंटी नहीं कि इतना शुभ समय आपके जीवन में दोबारा कब आएगा भी या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, आपकी कुंडली में पिछले कई सालों से बहुत सारे दुख चलते आ रहे हैं। आपने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपके जीवन में नई नई परेशानियां बार बार आती गई हैं। आपके जीवन में नया नया दुख बार बार आया है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको वह रहस्य बताने वाला हूं जो आज तक आपसे छुपाए गए। वह रहस्य आपको बताऊंगा जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया। जी हां दोस्तों, शनिदेव ने आपका पूरा ग्रह गोचर बदल दिया है और शनिदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब आपकी कुंडली में ऐसे ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जो दोस्तों आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, इतना बड़ा महासंयोग आज से पहले आपके जीवन में कभी नहीं बना। पिछली बार जब ऐसा संयोग बना था तो दोस्तों आपकी राशि के लोग बहुत करोड़पति बने थे, उन्हें बहुत धन लाभ हुआ था। इसलिए दोस्तों अब यह मौका हाथ से मत जाने देना, क्योंकि दोस्तों दुखों का पहाड़ आपके ऊपर पिछले कई सालों से टूट रहा है। आप मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते, मेहनत आप मन लगाकर करते हो, लेकिन फिर भी दोस्तों बार बार तुम्हें धोखा मिलता है, बार बार तुम्हें दुख मिलता है, बार बार लोग तुम्हें ठोकर मारकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक आपके जीवन में जो कुछ हो रहा था वह सब ग्रहों का नतीजा था। लेकिन अब दोस्तों जो बदलाव आपके जीवन में आने वाला है वह आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगा। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में जो होना था वह हो गया, लेकिन अब आपको बेटा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दुश्मन ने कई बार आपके ऊपर जादू टोना भी कराया है, लेकिन आपने अपना हौसला हमेशा बुलंद रखा। आपने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी और दोस्तों एक दिव्य शक्ति ने हमेशा आपका साथ दिया है। दोस्तों, आखिर वह दिव्य शक्ति कौन है? आखिर कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है? वह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, कोई व्यक्ति चाहे आपके साथ कितना ही छल कपट कर ले, आपको कितना ही धोखा क्यों ना दे ले, लेकिन दुश्मन अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आज मैं आपको उस दिव्य शक्ति का रहस्य बताऊंगा जो पिछले कई सालों से आपका साथ दे रही है। दोस्तों, भरोसा करना, यह दिव्य शक्ति आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगी। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आप जब भी कुछ काम करने जाते थे तो वह काम बिगड़ जाता था। आपको अपने हर कामों का उल्टा प्रभाव देखने को मिल रहा था। आपके सारे बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दोस्तों, आज जो मैं सावधानी बताऊंगा वह सावधानी आपके जीवन के सारे संकटों का अंत कर देगी। दोस्तों, आपको कोई समझता नहीं है, लोग आपको बहुत धोखा देते हैं, लोग बार बार आपके साथ छल कपट करते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को मिटा देगा। दोस्तों, इतनी बड़ी सच्चाई आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए बेटा ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना, क्योंकि अब आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हो। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं और इस बात गारंटी मैं देता हूं। जी हां दोस्तों, आप भी जानते हो कि मैं जब भी किसी बात की गारंटी देता हूं तो यह घटना सच होकर रहती है। दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको ऐसी ज्योतिषीय सच्चाई पता चलेगी जो आपको हिलाकर रख देगी। आप मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना। आज का वीडियो आपके लिए बेटा एक संजीवनी बूटी है। जी हां दोस्तों,
आप भी जानते हैं कि संजीवनी बूटी बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। जिस भी व्यक्ति को घाव होता है, यदि उस घाव में संजीवनी बूटी लगा दी जाए तो वह घाव चंद ही मिनटों में भर जाता है और मनुष्य को एक नया जीवन मिल जाता है। लेकिन उसने क्या किया? हमेशा बस केवल पैसा 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 ही करता रहा, और जब हार्ट अटैक आया तब डॉक्टर ने कह दिया कि वक्त नहीं है। तो उसे लगा कि मुझे तो अभी और जीना था, अभी तो और वक्त था मेरे पास। तो सबसे पहले अपने अपनों की कदर करो, क्योंकि यह जो समय चल रहा है दोस्तों, रिश्तों में दरार आने वाली है। जी हां, अब आपको अपने अपनों से दूर होना पड़ जाएगा। लेकिन लोग एक दूसरे के साथ तो रहेंगे, लेकिन कोई किसी के दिल में नहीं रहेगा। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो रिश्तों में दरार डाल सकती हैं। मुस्कान भी नकली होगी और बातों में भी छल होगा, और तब लोग कहेंगे सब ठीक है, लेकिन भीतर सब कुछ बिखर चुका होगा। ऐसा कुछ अब आपके साथ होने वाला है, लेकिन परिवार को साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। आप छोटी छोटी बातों में परिवार से दूर जाते जा रहे हो, लेकिन परिवार में यह जो दूरी है अब और ज्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों, इन दिनों आप जानोगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ जरूरत का था। कुछ चेहरे मुस्कुराएंगे, लेकिन नजरों में उनके सच्चाई भी नहीं होगी। दोस्तों, तीसरी बड़ी भयानक घटना, अकेलापन और भ्रम। साथ ही अगली भविष्यवाणी की ओर बढ़ें तो दोस्तों, घर में लोग साथ बैठेंगे पर कोई बात नहीं करेगा। दिल सभी का भारी रहेगा, लेकिन शब्द नहीं निकलेंगे। जी हां दोस्तों, इन दिनों ऐसा एहसास होगा कि आपका कोई अपना आपसे प्यार नहीं करता है। आपकी पत्नी, आपका पति अब आपसे प्रेम नहीं करता है। आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन आपको बता दूं, यह केवल और केवल आपके सितारों के कारण होगा। आपको ऐसा महसूस होगा क्योंकि सितारे आपके ऊपर भारी रहेंगे। जब सितारे भारी होते हैं ना, तब ऐसा ही लगेगा कि मुझे कोई नहीं समझता है, मेरी बातों को कोई तूल नहीं देता है, मेरी भावनाओं को कोई जान नहीं रहा है, मेरे प्यार को कोई समझ नहीं रहा है, मेरे लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन यह सब केवल सितारों का भ्रम है। इसलिए इस समय को जितना हो सके टालिए, हर चीज टालिए। लड़ाई झगड़ा ना हो, बस इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही दोस्तों, इन दिनों धन तो बहुत आने वाला है। जी हां, कहीं से अचानक से भी आपको कोई संपत्ति में हक मिल सकता है। कहीं से कोई धन आपको आ सकता है। व्यापार, नौकरी, हर जगह से धन दौलत की तो भरमार आ रही है। किसी को पैसा मिलेगा, लेकिन दोस्तों, आपका जो मन है वह इस समय खाली रहेगा, क्योंकि यह सितारों का जो साया है, मंगल का जो साया है, वह पहले से ही आपको हर चीज में उदास करेगा। तुम देखोगे कि खुश दिखने वाले लोग सबसे ज्यादा टूटे हुए हैं। आपको ऐसा ही मिलेगा। आपको चैन नहीं मिलेगा, चैन की नींद नहीं आएगी। इन दिनों अगर आपको चैन चाहिए, सुकून चाहिए, तो आपको हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों खास करके यही समस्या आपके पास ज्यादा आने वाली है। वही दोस्तों, इन दिनों आपकी जो वाणी है वो भी खराब होगी। आप थोड़े चिड़चिड़े ज्यादा बन जाओगे, जिसके कारण आपके अपने आप से दूर हो सकते हैं। आप कुछ ऐसे शब्द बोल जाएंगे, आप कुछ ऐसी मुंह से चीजें निकालेंगे जिससे आपके अपने आप से दूर हो सकते हैं। उनको किसी बात का बुरा लग सकता है, आपके मुंह से कड़वे वचन निकल सकते हैं। दोस्तों, बुरी बातें निकल सकती हैं, जिससे दोस्ती यारी सब दूर हो जाएगी। रिश्ते नाते परिवार के सब आपसे दूर चले जाएंगे। इसलिए अपने कड़वे शब्दों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना अगर रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्तों में दरार आ जाएगी, तो दोस्तों फिर वापस से वह सारी चीजें सही नहीं होंगी। दोस्तों, साथ ही कभी जिनके लिए आपने सब कुछ किया था, कभी जिनके लिए आपने अपना समय दिया, आपने अपना धन दिया, वही तुम्हें अब हर हाल में दोस्तों छोड़कर जाएंगे। वही तुम्हें अब बुरा ठहराएंगे किसी बात को लेकर, और तुम सोचते रह जाओगे, क्या वाकई मेरा दोष था? क्या वाकई ये सब कुछ मैंने किया? तुमको ऐसा लगेगा कि एक समय पर तो मैंने इसके लिए सब कुछ किया, और एक समय पर तो यह मुझे ही बुरा भला बोल रहा है। होता है ना, कभी कभी दोस्तों किसी के लिए हम बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही व्यक्ति हमें गलत ठहरा देता है, वही व्यक्ति हमें बुरा भला बोल देता है। अब ऐसा ही आपके साथ होगा दोस्तों। छठी बड़ी भयानक घटना, परीक्षा और रुकावटें। बस ध्यान रखिएगा, इन दिनों भगवान परीक्षा खूब ले रहे हैं।
दोस्तों, आपकी खूब परीक्षा का समय है दोस्तों। कई लोग आपके जीवन में अजीब अजीब सी रुकावट डालेंगे दोस्तों। जी हाँ, आपके जीवन में कई लोग रुकावट डाल भी सकते हैं और कई रुकावट ऑटोमेटिक आएंगी। आपके काम भी अटकेंगे, योजनाएं भी बिगड़ेंगी और मन भी आपका टूटेगा दोस्तों। ऐसा लगेगा, आखिर क्यों नहीं हो रहा है मेरा काम, क्यों नहीं हो रहा है, बार बार असफल होंगे। लेकिन यह कोई दंड नहीं है दोस्तों, यह कोई बुरी बात नहीं है, यह केवल एक परीक्षा है। जो धैर्य रखेगा वह अगले चरण में चला जाएगा और जो धैर्य नहीं रखेगा वह फिर वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए धैर्य रखना, हार मत मानना, क्योंकि जो भगवान चुप हैं वो सजा नहीं बल्कि परख रहे हैं दोस्तों। बस इतना ध्यान रख लेना। और सितारों का भी समय ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, कई लोग झूठ बोलकर, कई लोग मगरमच्छ के आंसू दिखाकर, कई लोग मीठी मीठी बातें बोलकर आपसे बहुत कुछ छीन सकते हैं। जी हाँ, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। लोगों के बातों में आसानी से मत आइएगा, लोगों के मुंह के भाव आसानी से मत जज करिएगा, वरना कोई आपसे मीठा मीठा बोलकर, दुख भरे आंसू दिखाकर आपसे बहुत कुछ छीन सकता है। इन दिनों दोस्त, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, कुछ बड़ी चीज, जो असली बड़ी भयानक घटना होगी आपके लिए। इन दिनों बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करना है किसी भी चीज में। अगर किसी का के पास फोन आता है और वह कहता है कि तू यहां पर आ जा, तो आपको जाना नहीं है, थोड़ा समय रुकिए, फिर चाहिए जाइए। कोई कहता है तुरंत ये काम कर दे, बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा समय रुकना, थोड़ा विचार करना, उसके बाद ही हर कार्य को अंजाम देना। कोई भी चीज जल्दीबाजी में नहीं करनी है, कहीं भी जल्दीबाजी में नहीं जाना है, वाहन का उपयोग जल्दबाजी में नहीं करना है, कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं करना है। ऐसी स्थिति होगी कि आपको लगेगा कि मुझे तो अभी के अभी ये सब चीजों का फैसला करना है, लेकिन ध्यान रहे, उस समय आपको रुकना है। भले स्थिति कुछ भी कहे दोस्तों, आपको हिलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको अपने काम करते रहना है, लेकिन समय धीरे धीरे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना। कोई कहता है तुरंत चल, तो चल नहीं देना है। कोई कहे कि तुरंत यह कार्य कर, तो करना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, वरना मुंह की खाओगे आप, वरना आपके साथ एक ऐसा अनर्थ होगा जिसका आने वाले दोस्तों 7 जन्मों तक भुगतान आपको करना पड़ सकता है, जिसका पूरे परिवार पर इफेक्ट डलेगा। साथ ही दोस्तों, इन दिनों तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टोटका, अगर यह सब कोई आपके ऊपर पहले से करवा रहा है तो आपको और ज्यादा सावधान होना है। दिवाली के बाद ये सारी चीजें और मजबूत हो जाती हैं, इसलिए इन चीजों का और विशेष ध्यान रखिए। अगर तंत्र मंत्रों से पहले से परेशान हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाइए। अपने घर में भी हनुमान चालीसा, जालसा का पाठ करें। गंगा जल का छिड़काव रो लगाइए। कपूर का, लौंग का धुआं करिए। अच्छे से घर में सफाई रखिए और हनुमान जी की भक्ति करते रहें, तो इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर कुछ हो रहा है तो कमेंट में बताना, मैं बैठा हूं वैसे आपके लिए हर समस्या से आपको बाहर निकालने के लिए। तुलना से बचें और कर्म सुधारें। लेकिन दोस्तों, आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है तुलना। लोग अपने कर्म से ज्यादा दूसरों की किस्मत गिनते हैं आजकल, परंतु हम यह कहते हैं कि ग्रहों से नहीं, नजर से ज्यादा नुकसान होता है। दूसरों की तरक्की देखकर मुस्कुराना सीखो दोस्तों। जी हाँ, दूसरों की तरक्की देखकर मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जो जलन है, जो ईर्ष्या का धुआं है, वह सबसे पहले अपना ही दिल जलाता है दोस्तों। हर किसी की घड़ी का वक्त अलग होता है। किसी की सुबह तुम्हारे सूर्यास्त के बाद आती है। जी हाँ, किसी की सुबह तुम्हारे सूर्यास्त के बाद आती है, यानी कि दोस्तों, जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा हो तो हो सकता है उस समय तुम्हारे पड़ोसी का अच्छा समय शुरू हो जाए, और जब तुम्हारे पड़ोसी का बुरा समय हो तो हो सकता है उस समय तुम्हारा अच्छा समय चल जाए। इसीलिए दोस्तों, किसी की भी तरक्की देखकर जलो मत, तुम्हारा भी समय आएगा। तुलना मत करो दोस्तों कि पड़ोसी के पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं, भाई के पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं। सबकी घड़ी अलग है दोस्तों। ये जो घड़ी है ना, सबकी अलग है। भले समय एक दिखा रही है, लेकिन जो किस्मत की घड़ी है वह सबकी अलग है। कभी क्या किसको तो कभी क्या किसको। कभी आपके जीवन में ज्यादा दुख होंगे तो कभी उसके जीवन में ज्यादा दुख होंगे। इसलिए ध्यान रखना
और देखिए दोस्तों, आपके जो कर्म हैं वह अक्सर आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आज मैं आपको पूरे 10 कर्म बताऊंगा कि कैसे कर्म बिगड़ते हैं। देखिए, पहली चीज है, दूसरों से कपड़े मांगकर पहनने से ना हमारे कर्म बिगड़ते हैं। साथ ही अपने नाखून बार बार चबाने से भी हमारे कर्म बिगड़ते हैं दोस्तों। तीसरा, दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन करने से हमारा भाग्य खराब होता है। और चौथा, मंगल और शनिवार के दिन बाल कटवाने से भी हमारा किस्मत हमसे रूठ जाता है। पांचवी चीज दोस्तों, जो भोजन करते हैं और उसके बाद थाली में ही हाथ धो लेते हैं, वह अपना नसीब भी धो लेते हैं, इसलिए यह कार्य नहीं करना। छठी चीज ध्यान से सुनिए। छठी चीज है दोस्तों, बिना स्नान किए चंदन का तिलक लगाना। जी हां दोस्तों, बिना स्नान करे कभी भी कोई तिलक नहीं लगाना, न ही चंदन का न ही कुमकुम का, वरना भाग्य खत्म। और अगला है दोस्तों, बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना। यह बहुत बुरी बात है दोस्तों, क्योंकि आप किसी नाई के यहां गए हो बाल कटवाने, वहां की नकारात्मकता आपके ऊपर आई है। वहां कई लोगों ने बाल कटवा रखे हैं, वहां नकारात्मकता बहुत होती है। वहां आए और फिर आपने स्नान नहीं किया बहुत देर तक, यह बहुत बड़ी गलती है। इसलिए बाल कटवाने के तुरंत बाद आकर स्नान करना चाहिए। जैसे आप शोक सभा में से आते हैं शमशान घाट और तुरंत स्नान करते हैं, ठीक वैसे ही बाल कटवाने के बाद भी तुरंत स्नान करना है। और देखिए दोस्तों, गुरुजी ये सारी बातें व्यर्थ में नहीं बता रहे हैं। पूरी तरह से ग्रह गोचर का आकलन करके आज की वीडियो का निर्माण हुआ है। घंटों की मेहनत से इस वीडियो का निर्माण हुआ है और इस वीडियो में जो बातें होगी ग्रह गोचर के आधार पर होगी। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि आने वाले 10 दिन तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। साथ ही साथ अगर तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारी गली, मोहल्ले या शहर की कोई भी सड़क खराब है तो खतरा बहुत ज्यादा बन रहा है, क्योंकि वाहन दुर्घटना या फिर हड्डी में किसी प्रकार की समस्या होने के भी यहां पर योग निर्मित हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा ध्यान दिए बिना गाड़ी चला रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है। तो गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, ऐसी कोई आशंका बन रही है, अब संभलना और सावधान रहना तुम्हारे हाथ में है। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे व्यापार में गिराकी बढ़ने वाली है। अच्छे अच्छे ग्राहक जुड़ेंगे, अच्छा काम चलेगा। काम धंधे के मामले में आने वाले 10 दिन बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। चाहे तुम नौकरी करते हो, चाहे तुम व्यापार करते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं, क्योंकि पिछली रात्रि को शनिदेव कक्षा बदलकर तुम्हारे पंचम भाव में पहुंच चुके हैं, जिस वजह से तुम्हारा कर्म प्रबल हो रहा है। तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा जागृत हो रही है। कुछ दिनों से तुम भी महसूस कर रहे हो, तुम्हारे मन में भाव आ रहे हैं कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। एक काम चल रहा है तो दूसरे काम की व्यवस्था देखनी चाहिए। मतलब पैसा कमाने में तुम्हारी रुचि कुछ समय से बढ़ रही है। यह सब शनिदेव कर रहे हैं और यही तुम्हारी परीक्षा भी साबित होने वाली है। देखिए, पैसा क्या है? पैसा माया है और माया कभी किसी के पास टिकती नहीं है। माया एक तरह का भ्रम है और लक्ष्मी भी चंचल है। मतलब पैसा तुम आज कमा तो लोगे, लेकिन वही पैसा कल तुम्हारे पास होगा या नहीं होगा, यह भी तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है। शनिदेव अब पंचम भाव में धन तो बरसा रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा तो आने वाला है, लेकिन भगवान जब किसी को पैसा देते हैं तो उसके भाग्य का पैसा देते हैं, उसके कर्मों का पैसा देते हैं। लेकिन वही पैसा वो इंसान चाहे तो 10 गुना बढ़ा सकता है। आखिर कैसे? वृद्धाश्रम जाकर कुछ वृद्ध लोगों को दान करके, सड़क पर फुटपाथ पर ठंड से ठिठुरते लोगों को कंबल दान करके, भूखे जानवरों को भोजन करा के। मान लीजिए कोई इंसान गरीब है और बीमार है और उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, तो उसे 500 रुपये, 1000 रुपये अपनी समतानुसार देकर तुम अपने पैसों को 10 गुना बढ़ा सकते हो। और शनिदेव तुम्हारे कर्म की परीक्षा भी लेने वाले हैं, तो थोड़े से सावधान रहना। अगले 10 दिनों में अगर तुम्हारी सैलरी आई है
तुम्हें व्यापार में मुनाफा मिला है और तुम्हारे सामने अचानक ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई बहुत गरीब है, पैसों की जरूरत है, कोई भूखा है, कोई किसी भी तरह से परेशान है, तो अपनी क्षमता अनुसार मदद करने से पीछे मत हटना। यह मत सोचना कि मैं अपना पैसा किसी गैर पर क्यों लगाऊं। वास्तव में वही शनिदेव तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं, और वहां पर अगर तुम ना पास हो गए तो समझ लेना तुम अपने हाथों अपने किए कराए पर पानी फेर लोगे। इस दुनिया के लोगों का एक ही काम है, हर उस इंसान को दबाना जो आगे बढ़ता है। जब तुम आगे जाओगे, जब किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तो तुम्हारे रास्ते में 10 ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें गलत सलाह देंगे, गलत बर्ताव करेंगे, ताने भी मारेंगे और तुम्हारे पैसे रोकने की कोशिश करेंगे, पैसे छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि जब हाथी सड़क पर चलता है तो अनेकों कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो हाथी उन पर ध्यान नहीं देता। वो लगातार सीधे चलता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये तो भौंकते रहेंगे, इनकी फितरत है भौंकना, और वो हाथी लगातार चलता रहता है, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार से तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस हो सकता है कि ये मुझे वो बोल रहा है, ये मुझे ऐसा बोल रहा है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, लेकिन तुम्हें उन्हें नजरअंदाज करना है, क्योंकि ऐसा कहना, ऐसा बोलना उन लोगों की फितरत है। नियम के पेड़ को मीठा नहीं बनाया जा सकता, वो हर हाल में कड़वा रहेगा। उसी प्रकार इन लोगों को ठीक नहीं किया जा सकता, ये हर हाल में कड़वे बोलेंगे। तो तुम्हें अपने आप को ये समझाना है कि